बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परेशानियां जो है ना, वो जिंदों पे आती हैं जो जिंदा होते हैं। जब आप जिंदा है ना, तब परेशानियां आ सकती हैं। जब इंसान मर जाता है ना, तो तब तो आपने देखा होगा, अमूमन जनाजा जा रहा होता है ना, तो हम भी रास्ता दे रहे होते हैं। मुर्दों को तो लोग रास्ता देते हैं। जब परेशानियां खत्म हो जाए तो सोच लीजिएगा कि आप मर चुके हैं। और मर चुकने का मतलब ये नहीं है रूह आप में होगी। बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है ज़मीर मर गया है। बाज़ औक़ात ऐसे हो जाता है कि आप में सलाहियतें ख़त्म हो गई हैं। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, रब ताला की ज़ात किसी भी इंसान पर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ नहीं डालती। तो आप लोग इन परेशानियों से घबराते क्यों हैं? परेशानियां तब आती हैं जब आप में उनको हैंडल करने की सलाहियतें होती हैं। तो आप परेशानियों से कभी भी घबराएं नहीं, उनका हल निकालें। सोचें कि अब इस परेशानी के आलम में मुझे क्या करना होगा। शुरू कर दीजिए, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, कोशिश कीजिए। वो परेशानी आपकी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल इसकी देता हूँ। हमारी सोच जो है ना, असल में ये किस तरह की है, ये बड़ा मैटर करती है। बाज़ औक़ात हम सोच रहे होते हैं, हालांकि परेशानी नहीं होती। जो हो रहा होता है वो हमारे लिए बेहतर हो रहा होता है। हम उसको सोच रहे होते हैं कि ये गलत हो गया। मैं इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि इंसान मरता है, मेरे नज़दीक भी, आप लोगों के नज़दीक भी। इससे बढ़ के भी यार कोई परेशानी हो सकती है कि एक इंसान मर गया। अब शहीद जो है, अगर हम रूटीन में देखें तो वाकई शहीद जो जा रहा होता है वो हमें छोड़ के जा रहा होता है, शहीद हो गया है। लेकिन अगर उसको हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रब तआला की ज़ात फरमाती है शहीद जो है वो जिंदा है, उसे आप मुर्दा नहीं कहें, वो कामयाब हो गया है। अब एक तरफ से बिल्कुल ये बात ठीक है कि शहीद जो है उसको वो हमें छोड़ के जा रहा है तो हमारे लिए परेशानी है। लेकिन दूसरे आलम से अगर हम देखें, दूसरी तरफ से अगर हम देखें, तो शहीद जो है वो जिंदा है। तो परेशानियां जो हैं वो आप पे तब आती हैं जब आप उनको हैंडल करने की सलाहियत रखते हैं। आप परेशानी आप पे आती है तो उस परेशानी को आप ट्राई करें कि आप आसान तरीके से, बेहतर तरीके से उसको सॉल्व करें। मसले का सल्यूशन ढूंढें कि अगर ये परेशानी आ गई है, ये मसला हो गया है, तो इसको हमने हैंडल कैसे करना है, इस मसले का हमने हल क्या निकालना है, उसके लिए मशवरा करें। अपने आप से पूछें कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। आप उसको लेके ना बैठ जाएं कि अब ये हो गया है, अब इससे बेहतरी नहीं हो सकती। मैं आप लोगों को बताऊं कि परेशानियां जो हैं इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है। मेरे ऊपर भी आती हैं, मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मसाइल बनते हैं, लेकिन मैंने कभी सोचा ही नहीं है, मैं परेशानी को दूर फेंक देता हूँ। और जब मैं ये सोच लेता हूँ कि अब मैंने इस जो मसला हुआ है, इस मसले का सल्यूशन देखना है, मैंने ढूंढना है कि इसको हल कैसे किया जाए, तो आपके पास बड़े हल आपके दिमाग में। मैं पहले भी कई दफ़ा अपनी वीडियो में बात कर चुका हूँ कि परेशानी जो है वो जब आती है तो आप अपने दिमाग से पूछते हैं, तो आप अपने दिमाग से जितना काम लेते हैं ना, वो उतना आपको देता है, वो उसका हल निकाल के देता है। आप देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप कहते हैं कि मैंने कहीं पहुँचना है फ़लाँ टाइम पे। आप फौरी तौर पे अपने दिमाग से पूछेंगे कि वहाँ पे पहुँचने के लिए मुझे क्या लेना चाहिए। मुझे टैक्सी लेनी चाहिए, मुझे ट्रेन लेनी चाहिए, मुझे प्लेन लेना चाहिए। आप चेक करते हैं, टिकट लेते हैं, टिकट लेने के बाद आप प्लेन की फ़र्ज़ किया टिकट ले लेते हैं। आप जब जाने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि वो फ़्लाइट जो है वो मिस हो गई, अब नहीं जा रही। तो फौरी तौर पे आप ये सोचेंगे कि मैंने फ़लाँ जगह पे पहुँचना है, आप फिर ट्रेन का सहारा लेंगे। आपको लगता है कि ट्रेन मिस हो जाती है, आप ज़रा सोच के देखिए अपने माइंड में। आप कहते हैं कि फ़लाँ जगह पे अल्लाह ना करे
बात जो है वो ज़रा नेगेटिव हो सकती है, लेकिन मेरा समझाने का मतलब आप लोगों को पॉजिटिव है। कहीं फौत की हो जाती है, कोई डेथ हो जाती है, तो आप कहते हैं मैंने पहुंचना है, तो आप किस तरह से पहुंचेंगे? आप ट्रेन का सहारा लेंगे। ट्रेन नहीं है तो आप फौरी तौर पे बस स्टॉप जाएंगे, बस स्टॉप देखेंगे कि बस कौन सी जा रही है। अगर आपको बस नहीं मिलती तो आप फौरी तौर पे सोचें क्या करेंगे? आप टैक्सी लेंगे। आपने पहुंचना है जब, तो इट्स मीन आपने पहुंचना है। तो जब आप ये सोच लेते हैं कि वो मेरी डेस्टिनेशन है, वहाँ पे मैंने पहुँचना है, तो आप उस चीज़ को सोचें कि बस पे नहीं तो ट्रेन पे नहीं तो कार पे नहीं तो जहाज़ पे, पर पहुँचना है। जब आप ये सोच लेंगे कि पहुँचना है, तो फिर ऊपर वाली ज़ात आपको पहुँचा देगी, फिर आप पहुँच जाएंगे। तो कोशिश करें, अपना माइंड बनाएं, अपनी डेस्टिनेशन चूज़ करें और आज से सफ़र बांधें। सफ़र जो है वो शुरू करें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत जल्द आप अपनी मंज़िल पर होंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।